एक्सेलरेशन, ये भी रफ्तार है, मोशन का एक पैरामीटर है। जिस तरह मोशन के पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी है, इस तरीके से एक्सेलरेशन भी जो है वो मोशन का पैरामीटर है। और इसके मायने भी तेज़ रफ्तार के हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आपको याद होगा जिस तरह ये डिस्टेंस से बना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से बना डिस्टेंस से बना डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड से बना वेलोसिटी। इसी तरीके से वेलोसिटी से क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लें जुमला, रेट की जगह लिखें टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ change of velocity of a body is called acceleration। कि किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। कि लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि एक कार है जिसने जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, तो उसको अगर आप देखते हैं कि इसने 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो ये हरकत कर रही है, उसको तकरीबन 10 सेकेंड लगे या 20 सेकेंड लगे या 30 सेकेंड लगे एंड सो ऑन। तो जब हम वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से देखेंगे तो एक मोशन का नया पैरामीटर बन जाता है, एक मोशन का नया पैरामीटर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। इसी तरीके से इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो आएगा, v के ऊपर भी एरो आएगा, और ये टाइम, और ये पहले ही बता चुका हूँ एरो का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मौजूद हो। और जो मैंने डेल्टा की साइन बनाई है ट्राइन के लिए कहलाता है चेंज, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं। तो देखें डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट का मतलब हो गया टाइम, चेंज का मतलब हो गया डेल्टा, और इसी तरीके से वेलोसिटी दी हुई है तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यूनिट की, तो यूनिट की हेडिंग मेंशन करेंगे। तो आप क्या सेंटेंस लिखेंगे कि इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एमएस की पावर -2। अब मैं समझाता हूँ इसकी यूनिट निकाली कैसे। अगर ए का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन टाइम, तो आप जानते हैं कि वी की यूनिट क्या होती है, आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होगी, आप कहेंगे सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इस सेकेंड से क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर मीटर पर सेकेंड इस सेकेंड से क्या होता है, डिवाइड। तो आपको पता है जब मीटर पर सेकेंड के बाद जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होती है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि एस अपॉन 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1 ऊपर जाएगा और एस नीचे आ जाएगा। तो देखें क्या बनेगा, एम वन ज़ा एम और एस एस ज़ा एस स्क्वायर। तो देखें क्या यही फॉर्म नहीं बन गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो चीज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नीचे +2 है, ऊपर जाके क्या हो सकती है, एम एस की पावर -2। तो दोनों तरीके बता दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं और एम एस इनवर्स 2 यानी कि एम एस की पावर -2 भी पढ़ सकते हैं।
ओके, अब इसकी नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर की हेडिंग मेंशन करेंगे। नेचर की हेडिंग मेंशन करने के बाद क्या सेंटेंस लिखेंगे, इट्स एसआई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। चैट पर रिप्लाई करें, क्या सेंटेंस लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पेपर में उसका सवाल किस तरीके से आता है, पेपर में सवाल इस तरह पूछते हैं कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें? यह सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि ड्राइव वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये खुद क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। या तो इक्वेशन दे देंगे या तो वर्डिंग्स में देंगे, बोथ आर सेम कंडीशन और बोथ आर सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस डेट की सॉल्व कैसे होगा, इसकी डेरिवेशन कैसे होगी, तो आप सबसे पहले हेडिंग मेंशन करेंगे डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन। अभी तक डेरिवेशन में अंडरस्टूड है, ओके। डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, डेरिवेशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्डिंग्स लिखनी पड़ती हैं, चीज़ें सपोज करनी पड़ती हैं। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, consider the body moves with an initial velocity vi after an interval of time t, after an interval of time t, it becomes final velocity vf. Consider the body moves with an initial velocity vi after an interval of time t, it velocity becomes vf. Then its acceleration, then its acceleration produced given by, then acceleration produced given by, तो क्या हो जाएगी, एक्सलेशन अगर प्रोड्यूस होगा तो एक्सलेशन का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा, तो ए बराबर होगा किसके, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टाइम के। अब आप जानते हैं डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि बड़ी वेलोसिटी को छोटी वेलोसिटी से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जो वी एफ है वो फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, बड़ी वेलोसिटी है। और जो वी आई है, तो वी आई का मतलब क्या है, वो छोटी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जब गाड़ी चलना शुरू होती है तो रफ्तार कम होती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब गाड़ी आगे जाके बढ़ती है तो उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है, तो हम क्या कहते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा वी की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि डेल्टा वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। तो डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब देखें तमाम स्टूडेंट कि टी राइट साइड पे क्या होता है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप ए के साथ टी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
और यहाँ क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई। इसी तरीके से आप देखें माइनस वी आई इक्वल टू के राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो बन जाएगी वी एफ पहले लिख दें, वी आई प्लस ए टी बाद में लिख दें। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको बॉक्स में बंद कर दें। तो आप देखें जो हमें इक्वेशन मालूम करनी थी, क्या वही इक्वेशन ड्राइव हो गई है। तो हम कहेंगे विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, और ये कहलाती है दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये डेरिवेशन है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो वर्डिंग लिखेंगे कि कंसिडर द बॉडी moves with an initial velocity vi after an s is equal to vi t plus half at square। कंसिडर द बॉडी मूव्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi। फर्स्ट कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी इब्तदाई रफ्तार से हरकत कर रहा है vi से आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम की कुछ वक्फा गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है वी एफ। और फिर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर लेता है, देन इट कवर अ डिस्टेंस, देन इट also then it covered a distance s and its average velocity is given by, and its average velocity is given by। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपने मैथ में बचपन में भी पढ़ा है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो उन दोनों को जमा करके उनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं। अगर 10 बच्चों के मार्क्स चाहिए तो मैं 10 बच्चों के मार्क्स जमा करके उनकी तादाद यानी 10 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ कितनी वेलोसिटीज हैं, अब देखें ज़रा। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वी ए वी बराबर है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें हमारे पास वी एफ की वैल्यू भी आ चुकी है। वी एफ को किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया है, फॉर्मूला वी एफ बराबर होता है किसके, वी आई प्लस ए टी के। तो सर आप वी ए वी की वी एफ की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें वी आई प्लस, तो वी एफ की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, वी आई प्लस ए टी। अब आप देखें एक वी आई ये है और एक वी आई ये है, तो बताएं एक वी आई और एक वी आई मिलकर क्या बना देंगे। आप बोलेंगे सर ये 2 वी आई बन जाएंगे, दो हो जाएंगे, जमा होंगे दो हो जाएंगे। आपने हमेशा एलसीएम लेना सीखा है। जब एलसीएम ब्रेक करते हैं, जब एलसीएम ब्रेक करते हैं माहम वी आई का स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लायर होता तो स्क्वायर होता। ये वी आई प्लस वी आई कितना हो जाएगा, 2 वी आई हो जाएगा। जिस तरह कितना एक आम और एक और आम जमा कर दो तो दो आम। आम याद आ गए, क्या बात है। चलें अब देखें ज़रा, एलसीएम ब्रेक करने जा रहा हूँ। जब एलसीएम ब्रेक करने जा रहा हूँ तो 2 वी आई के साथ भी 2 आएगा और इस 80 के साथ भी 2 आएगा। फ़ायदा क्या होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा वी आई प्लस
80/2, ये तो वी ए वी की फॉर्म बन गई। अब मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, एस बराबर होता है वी ए वी मल्टीप्लाई बाई टी। याद है कल डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था, एस बराबर था वी मल्टीप्लाई बाई टी के। तो वी की जगह क्या आ गया, वी ए वी आ गया। तो एस अपनी जगह पे रहेगा, वी ए वी की वैल्यू मुझे बताएं कितनी है, आप पुट करें वी आई प्लस 80/2 और बाहर मल्टीप्लाई बाई टी एज इट इज कॉपी हो रहा है। अब आपको मैथ्स का रूल याद होना चाहिए कि ये टी जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये टी जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कि वी आई को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई टी आ जाएगा, और जब इस वाले टी को इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2, अब आएगा टी टी द टी स्क्वायर। और देखें अगर मैं इसको एक और फॉर्म बना दूं कि मैं 2 अलग कर दूं, ए टी स्क्वायर अलग कर दूं, तो ऊपर कुछ नहीं बचे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखें क्या हमें यही फॉर्मूला ड्राइव करना था, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखें ये फॉर्मूला आ गया है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आखिर में जुमले क्या लिख देंगे, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्या यहाँ तक आप तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर क्लियर हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी वही सेम जुमले रिपीट होंगे। कंसीडर अ ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, consider the body moves, consider a body moves, फिर वही बॉडी लिख दिया, कार लिखे इसको। consider a car moves with an initial velocity vi, फर्स्ट कर लिए कार जो कि अपनी इब्तदाई रफ्तार vi से चल रही है, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम t, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम t, टाइम t कुछ वक्त गुजरने के बाद इट वेलोसिटी बिकम्स वी, इसकी वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इट वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, इसकी वेलोसिटी वी एफ में कन्वर्ट हो जाती है। then its average acceleration is given by, then its average velocity, then its average velocity is given by, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पढ़ा था हमने कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। और हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर मुझे इसमें से टाइम निकालना तो वी आई प्लस होने जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो एक ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट और एक ये फॉर्मूला बन गया है। अब देखें मेरे पास एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन किसके बराबर होती है, थर्ड इक्वेशन बराबर है 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर होता है वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्या, चले एस बराबर होता है वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी के। तो देखें ज़रा वी ए वी का फॉर्मूला क्या है, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 रख दिया, टाइम की वैल्यू क्या निकली, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए रख दिया। अब आप देखें इसको अरेंज कर लें, वी एफ पहले लिख दें वी आई बाद में लिख दें, फर्क नहीं पड़ता, माइनस वाला अरेंज नहीं कर सकते। तो देखें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, नहीं है याद अभी याद कर लें हाथ के हाथ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो अब आप देखें जो ए प्लस बी और ए माइनस बी मुझे दिख रहा है वो वी एफ प्लस बी आई और वी एफ माइनस बी आई, क्या हो जाएगा, वी एफ का स्क्वायर
माइनस वी आई का स्क्वायर, और टू ए डिवाइड हो रहा है इक्वल टू द लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वी एफ का स्क्वायर वी एफ स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर वी आई स्क्वायर। तो देखिए जो हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वो यहाँ ड्राइव हो गया है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्या तमाम